अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा आज आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस करूंगी वो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट का क्वेश्चन नंबर 3 और 13 है। इसको हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे क्योंकि जब आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं वहीं से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो तैयार हो जाता है। तो इसमें थोड़ी सी आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ हैं कि किस तरह से हम अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये कहते हैं कि हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड डाटा ही नहीं मिल रहा। हम उसको देखेंगे कि हम किस तरह से उसको सर्च करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले जो है हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक, आर्टिकल और वेबसाइट। ठीक है, आपने लिटरेचर में क्या पढ़ा, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, अपनी थीम से रिलेटेड, अपने जो इंटरवेंशन है उससे रिलेटेड क्या आपने पढ़ा है। अब उसके लिए डाटा आपने कलेक्ट करना होगा और हर टॉपिक का डिफरेंट डाटा होगा, हर सब थीम का डिफरेंट डाटा होगा। तो ये आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। इसमें जो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ वो ये कि मैं आपको ब्राउजिंग का बता सकती हूँ कि आप किस तरह से डाटे को ब्राउज़ कर सकते हैं और अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पहले तो ये कि क्वेश्चन नंबर 3 का जब आंसर देना है तो आपने जो ब्राउज़ करना है या जो चीज़ें देखनी है वो क्या होनी चाहिए, थीम और सब थीम से रिलेटेड। आपने अपने थीम और सब थीम से रिलेटेड चीज़ों को ब्राउज़ करना होगा, गूगल करना होगा। फिर आपने रिलेट करना होगा सब थीम को अपनी प्रॉब्लम के साथ कि भाई आपकी क्यों ये वाला सब थीम जो है वो आपने एज ए प्रॉब्लम लिया है, उसमें ये वाली स्टडी जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी के बारे में एक पैराग्राफ लिखा था, तो उस तरह की आपने लिटरेचर में देखना है कि लिटरेचर में कहाँ कहाँ पे इन चीज़ों को एड्रेस किया हुआ है। फिर आपने अपनी इंटरवेंशन जो है उसके साथ रिलेट करना है अपने सब थीम को, और इन टेक्स्ट साइटेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो हैं हेडिंग्स नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों के सीक्वेंस को आप जहन में रखते हुए इन चीज़ों को अपने लिए जो है वो राइट डाउन करें, और फिर जो है अपने क्वेश्चन नंबर 3 का जो है कम्प्लीटली आप आंसर दे सकेंगे। तो अब मैं सबसे पहले तो आपको ब्राउजिंग बताती हूँ कि आपने ब्राउज़ करना कैसे है। ठीक है, और इन टेक्स्ट जब हम ब्राउज़ करेंगे तो ये तीनों चीज़ें से रिलेटेड हम डाटा जो है जब ब्राउज़ कर रहे होंगे तो हमारे पास आ जाएगा। उसको आप अपने वर्ड्स में जो है अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए लिख लोगे। इन टेक्स्ट साइटेशन का जो है जब हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे, यानी आगे चल के इसी वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ। चलें जी, हम लोग अब ब्राउजिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि भाई कैसे ब्राउज़ करना है। आप अपना गूगल क्रोम या जो भी खोलना चाहें खोलें। यहाँ पे आप गूगल स्कॉलर लिखें, गूगल स्कॉलर लिखें। उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल स्कॉलर को क्लिक कर लेना है। ये गूगल स्कॉलर की जो है वो चीज़ें ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ पर अपना थीम और सब थीम लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी सर्च किया था ऑनेस्टी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, इसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं। इसमें मोस्ट रेलिवेंट जो है मेजरिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड, आप इसको ओपन कर लेंगे। बाकी भी आ रहे हैं, इनमें से कोई आपको रेलिवेंट लगता है तो आप उसे खोलें। और यहाँ पर जो है आपके पास आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो आप अगर ये आर्टिकल खुल जाता है आप लोगों का तो ठीक है, आप जो है इसको कंप्लीट आर्टिकल को पढ़ लें। अगर नहीं खुलता तो जितना इसमें यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज़ों को पढ़ें और उसको जो है अपने पास राइट डाउन कर लें। ठीक है जी, और आपने क्या करना है, जब भी कोई आप जिस भी आर्टिकल से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ के अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे तो आपने उस आर्टिकल का जो है वो रेफरेंस ले लेना है। अब रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस ये होता है जैसे ये वाला ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका रेफरेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपका जो ऑथर है उसका नाम है, जो आगे जो आर्टिकल है उसका नाम है, जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है उसका नाम है, पेज नंबर और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अब इसी तरह से हम कुछ और सर्च करते हैं। अब जो है हम यहाँ पर सर्च करते हैं थिंकिंग रैशनली, और इसको एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। चलें जी, अब ये साइंटिफिक एटीट्यूड आ गया। साइंटिफिक एटीट्यूड ये दोनों बुक्स हैं। ठीक है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने
उसके लिए जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे बुक और ईयर भी पता चल रहा है। ये वाला सारा डाटा आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है आप थोड़ा थोड़ा सा जो है ना, ये जो नीचे चीज़ें इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए। अब देखो यहाँ पे रैशनली का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें रैशनली से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें मौजूद होंगी। आप जो है यहाँ पर अब साइंटिफिक एटीट्यूड तो एज सच आपको मिल ही रहा है ना, तो आप जो है साइंटिफिक एटीट्यूड की कोई बुक खोल लेंगे, दोनों में से कोई भी बुक खोलें। यहाँ पर इस बुक को आप रीड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो इसका अक्सर जो है रेफरेंस के लिए जो नाम और सारा वर्जन वगैरह होता है वो पहले नंबर पे होता है या आखिरी नंबर पे होता है। ये देखें यहाँ पे जो है वो इस ऑथर का नाम है, कहाँ पे पब्लिश वगैरह हुई है, उसकी डिटेल्स हैं, तो ये आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीका, एक तो गूगल स्कॉलर से जाके आप चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे आर्टिकल सर्च होते हैं ना, एक और तरीका ये है कि आप गूगल स्कॉलर पे ना जाएं, सिंपली जो है आप गूगल पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर चलें जी, गूगल पे आप अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोई हम लिखते हैं, जैसे हमारे और कौन कौन से हैं, ऑनेस्टी ही लिख लेते हैं, ऑनेस्टी एंड ग्रुप डिस्कशन। आप जो अपने कीवर्ड्स हैं ना, और साइंटिफिक एटीट्यूड भी लिख लें, एटीट्यूड आपने ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ से आप मोर में जाएं और यहाँ पर बुक पे क्लिक करें। अब इन चीज़ों से रिलेटेड अब देखें ये कुछ बुक्स आ गई हैं यहाँ पर। अब जो है, अब ये साइंटिफिक एटीट्यूड की एक बुक है, इसको आप देखें कि साइंटिफिक रिसर्च इन एजुकेशन है, हमारे लिए मोस्ट रेलिवेंट जो है आपकी साइंटिफिक एटीट्यूड है। तो आप जो है ये साइंटिफिक एटीट्यूड की बुक, इस तरह से आप लोग जो है गूगल से भी वही वाली बुक खुली है जो पहले वहाँ पे थी, तो इसका मतलब ये है कि आपको इंटरनेट से डाटा मिल जाएगा और आप इस डाटे को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस क्वेश्चन के राइटअप के लिए, ठीक है जी। ये तो हो गया ब्राउजिंग रिलेटेड चीज़ें। अब हम अगर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, अब इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि थीम और सब थीम से रिलेटेड आपने चीज़ों को ब्राउज़ करना है, ऑथर का नाम, पब्लिशर का नाम, जो बुक है या आर्टिकल है उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना है, जो ईयर है उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना है। फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप कीवर्ड्स लिख के जो है वो गूगल पर या गूगल स्कॉलर पर लिख कर सर्च करेंगे और बुक या आर्टिकल्स को देखेंगे। फिर जो है कोई जो भी आपकी इंटरवेंशन है, ग्रुप डिस्कशन है, आपकी स्टोरी टेलिंग है या जो भी है, उसको आप रिलेट करते हुए सब थीम से कुछ आप जो है वो लिखेंगे। उसके बाद इन टेक्स्ट साइटेशन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इन टेक्स्ट साइटेशन को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट के अंदर। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दे दी है, सिर्फ इन टेक्स्ट साइटेशन रह गई है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आपने आंसर देने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेफरेंसेस हैं क्या। हमारे पास रेफरेंसेस दो तरह के होते हैं, एक इंटेक्स्ट साइटेशन होती है, एक कंप्लीट रेफरेंसेस होती है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने जो है जो इस्तेमाल करने हैं वो आपके कंप्लीट रेफरेंसेस हैं। इंटेक्स्ट साइटेशन जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल होगी, क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल होगी आपकी इंटेक्स्ट साइटेशन, और कंप्लीट रेफरेंसेस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 का हिस्सा होंगे। अब ये इंटेक्स्ट साइटेशन क्या है और कंप्लीट रेफरेंसेस क्या है। इंटेक्स्ट साइटेशन में आपका ऑथर का नाम आएगा, ऑथर है या कोई भी आपका जहाँ से भी आपने वो पढ़ा है, ऑथर का नाम और ईयर आएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन होगी, ऑथर का नाम और ईयर, या फिर कोई आपने कोई मैगज़ीन पढ़ा उसमें कोई रेफरेंस था उसको नोट किया, तो वहाँ से सिर्फ आपने ऑथर का नाम और ईयर लिखना है इंटेक्स्ट साइटेशन के अंदर कि आपने ये कहाँ से चीज़। कंप्लीट रेफरेंसेस में आपके ऑथर का नाम भी आएगा, ईयर भी आएगा, आपका जो आर्टिकल है वो पढ़ा उसका नाम भी आएगा, जर्नल का नाम भी आएगा, और जो है कौन सा उसका वॉल्यूम है ये सब चीज़ें आएंगी। अब मैं आप लोगों के साथ जो है सैम्पल डिस्कस करती हूँ कि इंटेक्स्ट साइटेशन जो है वो कैसी होती है और कंप्लीट रेफरेंसेस कैसे होते हैं। इंटेक्स्ट साइटेशन इस फॉर्म में होती है, यानी जब आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे होंगे तो आपने कोई भी पैराग्राफ लिखना है उसके स्टार्ट में या आपके एंड पे
ब्रैकेट के अंदर जैसे ये लिखा हुआ है, इस तरह से आपने लिखना है कि ये वाली चीज़ आपने पढ़ी कहाँ से है और कौन से ईयर में। ये डिलोर्स जो है ये एक ऑथर है और 1996 में उसने ये काम किया था, मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने ये वाला पैराग्राफ लिखा। और एज इट इज़ आपने वहाँ से नहीं लिख रहे ना, आपने रीफ्रेज करके, यानी जो आपने पढ़ा उसकी जो आपको समझ आई उससे रिलेटेड आपने चीज़ों को लिखना है। ये जी 2017 में एशिया पैसिफिक जो है वो मीटिंग हुई थी जो है 2030 एजुकेशन 2030 के अंडर, जो कि मैंने पढ़ी है, थर्ड एशिया पैसिफिक मीटिंग ऑन एजुकेशन 2030 2017, यानी इस ये वाला जो उनके मीटिंग के मिनट्स थे उनमें मैंने ये वाली चीज़ पढ़ी है, तो मैंने ये वाला जो कुछ लिखा है तो उसका मैंने रेफरेंस दिया है कि यहाँ से ये कुछ मैंने पढ़ा। ये तो होती है इन टेक्स्ट साइटेशन, इसको तो आप इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। यानी क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हुए आपने हर पैराग्राफ में ये बताना है कि आपने चीज़ कहाँ से पढ़ी है और वो चीज़ें रिलेट करनी चाहिए आपके थीम, सब थीम के साथ और आपकी इंटरवेंशन के साथ। अब रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस जो हैं उसमें कंप्लीट, इनको कहते हैं हम कंप्लीट रेफरेंसेस। अब इसमें क्या है, जो कुछ आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देते हुए लिखा, आपने उसी तरह के रेफरेंसेस, यानी अगर आपने कोई कह लें कि इस्माइल की कोई बुक पढ़ी जो कि उसने 2013 में कोई बात कही थी, तो उसका कंप्लीट रेफरेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। यानी अगर आपके 5 रेफरेंसेस हैं इमरान, बुरहान, रिजवान और गुफरान के, तो इमरान, बुरहान, रिजवान, गुफरान के रेफरेंसेस ही कंप्लीट रेफरेंसेस यहाँ पर भी होने चाहिए। जो जो उनका ईयर है सेम ईयर यहाँ पर भी मौजूद होना चाहिए। इस तरह से क्रॉस चेक किए जाते हैं आप लोगों के जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है वो क्रॉस चेक किया जाता है कि आया जो रेफरेंसेस जो है स्टूडेंट ने अपने क्वेश्चन नंबर 3 में दिए में आया कंप्लीट रेफरेंसेस भी उन्हीं से अकॉर्डिंग है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके तो नहीं लिख लिए उसने। तो इसमें देखें जी LR गे जो है वो एक ऑथर है, 2005 में उसने कहा था एजुकेशन रिसर्च जो है वो उसकी बुक थी, उसका टॉपिक ये था और जो है वो उसका पब्लिशर या प्रिंटर ये है। ठीक है। नेशनल रिसर्च काउंसिल 2011 की कोई बात मैंने बताई होगी, उसमें मैंने असेसिंग 21st सेंचुरी जो था उसका मेन आर्टिकल था। फिर जो है समरी ऑफ द वर्कशॉप वाशिंगटन वगैरह, ये उसका क्या था, उसकी सब हेडिंग थी या चैप्टर था। फिर उसके अंदर ये जो है ये प्रेस का नाम है और मैंने ये कहाँ से पढ़ी, मैंने ये नेट से पढ़ी, जो कि मैंने जुलाई 21 2018 में ये वाला उसका DOI होते हैं हर उसके, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है, उसमें भी DOI मौजूद था रेफरेंस में जब हम बुक या गूगल स्कॉलर से चीज़ें सर्च कर रहे थे। तो इस तरह से ये जो है वो रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाती है। इसके अलावा आप लोगों की मज़ीद हेल्प के लिए मैं आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी इधर ही आप लोगों के लिए एक वो डाल देती हूँ, एक और वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें ज़्यादा डिटेल है रेफरेंसेस की, इन टेक्स्ट साइटेशन और कंप्लीट रेफरेंसेस की। आप अपनी हेल्प के लिए वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसके लिए आपको ज़रा एफ़र्ट करनी पड़ेगी और जो है अपने आंसर को ख़ुद जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।